नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। एक अमीर लड़की करोड़पति महक चौधरी अपनी लग्जरी कार लेकर एक छोटे से गांव में पहुंचती है। यही वो जगह थी जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दोस्त से मिलने आई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। महक जब उस पुराने रास्ते से गुजरी तो मिट्टी की खुशबू ने जैसे उसके बचपन की यादें ताजा कर दी। उसने गाड़ी रोकी, झुककर गांव की मिट्टी को छुआ और एक सुकून का एहसास उसके दिल में उतर गया। लेकिन उसी के साथ कई सवाल भी उठने लगे। क्या रोहित अब भी यही रहता होगा? वो धीरे धीरे उस झोपड़ी तक पहुंची जहां रोहित रहा करता था। लेकिन वहां सिर्फ दो छोटे बच्चे खेलते हुए दिखे। उसने दरवाजा खटखटाया तो करीब 7-8 साल की एक बच्ची बाहर आई। महक ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्ची ने झिझकते हुए कहा, पापा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही महक के कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल जैसे थम गया। वो रोहित जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में साथ दिया था, अब नहीं था। महक की आंखें नम हो गई। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, और तुम्हारी मम्मी? बच्ची बोली, मां काम पर गई है, हम अकेले रहते हैं। महक के दिल में दर्द उठने लगा। वो अंदर गई। चारों तरफ गरीबी का आलम था। टूटी चारपाई, कोने में रखे पुराने बर्तन और दीवार पर टंगी रोहित की धुंधली तस्वीर। महक ने उस तस्वीर को देखा और उसका सारा अतीत आंखों के सामने घूम गया। कुछ गांव वाले झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। महक ने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, वो रोहित के बच्चों को तंगहाली में नहीं जीने देगी। उसने बच्ची से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? बच्ची ने सिर झुका लिया। मां कहती है जब वो लौटेंगी तब खाना बनाएंगी। महक ने पर्स से पैसे निकाल कर देने चाहे, मगर बच्ची पीछे हट गई। मां कहती है किसी से भीख नहीं लेनी चाहिए। महक की आंखें भर आई। यही तो आत्मसम्मान था जो रोहित ने अपनी बेटी में डाला था। तभी कुछ औरतें वहां आई। बिटिया, तुम कौन हो? महक ने शांत स्वर में कहा, मैं रोहित की बचपन की दोस्त हूं। तभी दूर से एक औरत भागती हुई आई, दुबली-पतली, नीली साड़ी में, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। वो रोहित की पत्नी थी, सविता। महक धीरे धीरे उसके पास गई। मुझे पहचानती हो? मैं महक हूं, रोहित की दोस्त। सविता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, वो करोड़पति महक? महक मुस्कुराई, हां, लेकिन यहां मैं सिर्फ एक दोस्त बनकर आई हूं। सविता की आंखों में आंसू आ गए। आप यहां क्यों आई हैं? महक ने इधर उधर देखा। टूटी झोपड़ी, भूखे बच्चे, गरीबी का मंजर। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मदद करने आई हूं। सविता ने झिझकते हुए कहा, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। महक ने दृढ़ता से कहा, मैं भीख नहीं दे रही, बस दोस्ती का फर्ज निभा रही हूं। उसने सविता का हाथ थामा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे बच्चे पढ़े, अच्छा जीवन जिए। ये रोहित से मेरा अधूरा वादा है। सविता की आंखों से आंसू बन निकले। क्या आप सच में हमारी मदद करेंगी? महक मुस्कुराई, सिर्फ अगर तुम इजाजत दो। गांव के लोग अब महक को इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। महक ने बच्चों को गले से लगाया, जैसे अपना परिवार हो। अगली सुबह महक फिर आई। उसने कहा, चलो सविता, शहर चलते हैं। गांव वाले हैरान थे। इतनी बड़ी अमीर औरत एक गरीब औरत के लिए इतना कर रही है। लेकिन महक ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी में बैठी सविता के हाथ कांप रहे थे। महक मुस्कुराई, डरने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए है। शहर पहुंचकर महक उसे एक सिलाई संस्था में ले गई। वहां उसका दाखिला कराया। यहां से तुम सिर्फ सिलाई नहीं सीखोगी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना भी सीखोगी। फिर वो बच्चों को स्कूल लेकर गई। ये बच्चे बहुत होनहार हैं, बस मौका चाहिए। स्कूल ने दोनों बच्चों को एडमिशन दे दिया। बच्चों की आंखों में चमक थी। आर्यन बोला, दीदी,
आप तो भगवान जैसी हो। महक मुस्कुराई, भगवान नहीं, बस एक दोस्त हूं। कुछ महीनों में सविता ने सिलाई का छोटा बिजनेस शुरू कर दिया। गांव की औरतें अब उसके पास सिलाई सीखने आने लगी। आर्यन स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बन गया। नेहा भी टॉप करने लगी। गांव के लोग जो पहले बातें बनाते थे, अब तारीफ करते थे। देखो, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ बदला जा सकता है। महक ने सोचा, क्यों ना पूरे गांव की औरतों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए। उसने प्रधान रमेश यादव से बात की। प्रधान जी, मैं चाहती हूं कि गांव की औरतें आत्मनिर्भर बने। प्रधान ने पहले हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। महक ने पुरानी पंचायत भवन को ठीक करवाया और उसे प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। वहां औरतें सिलाई, कढ़ाई और छोटे छोटे काम सीखने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। महिलाएं अब अपने बनाए कपड़े शहर में बेचने लगी। महक ने उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार करवाया। गांव के लोग अब गर्व महसूस करने लगे। प्रधान ने कहा, महक ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। महक ने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर ली, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि रोहित कहीं ऊपर से उसे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसने अपना कर्ज भी चुका दिया था और इंसानियत की मिसाल भी छोड़ दी थी। तो दर्शकों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। बताइए, आपको महक की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय श्री राम।